हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश लाइट। इसे हम बड़ी क्लासेस में ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। लाइट में आज हम सेकंड चैप्टर लेके चल रहे हैं, गोली पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन। With the refraction of light through spherical surfaces। पहला चैप्टर बाद में कंसिडर करेंगे। मिरर्स का है, दर्पणों का है। दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन क्रिया होती है, तो हमारे जो पारदर्शी माध्यम होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट मीडिया होते हैं, उनमें प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है। तो पहले हमें यह भी तो जानने की आवश्यकता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं। तो अपवर्तन बेस प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम से मतलब है किसी पारदर्शी माध्यम में जब प्रोपेगेट हो। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश संचरित हो सकता है, जैसे वायु से पानी में जाना, वायु से कांच में जाना। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। तो हर जो प्रकाश किरण होती है, उसका दूसरे माध्यम में जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। डेविएट का मतलब है अपने मूल रास्ते से प्रकाश की जो किरण होती है वो थोड़ा सा विचलित हो जाती है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की ओर झुकती है या अवलंब से परे हट जाती है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। 10th क्लास में प्रकाश का जो अपवर्तन पढ़ा था वो समतल पृष्ठों पर पढ़ा था, प्लेन सरफेस। हमने एक माध्यम लिया, दूसरा माध्यम लिया। प्लेन सरफेस में प्रकाश का रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसका डायग्राम यहां पर देखो बना हुआ है, या उसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ये सपोज कर लो हमारा प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। ये एक बाउंड्री लाइन है, दोनों पृष्ठों को डिवाइड करने वाली बाउंड्री लाइन। दोनों माध्यम पारदर्शी है। प्रकाश की किरण को हम एक माध्यम से लेके चले, ये हो जाएगी हमारी आपतित प्रकाश किरण। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाएगा आपतन बिंदु। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जो आपतन बिंदु होता है, उस पर हम नॉर्मल बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं। नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बनाए, यही तो अभिलंब होगा। अब प्रकाश की किरण जो दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका या तो अभिलंब की ओर झुकना होगा या अभिलंब से परे हटना होगा। प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर तब झुकती है जब दूसरा माध्यम सघन हो, ज्यादा डेंसिटी का हो, अधिक अपवर्तनांक का हो। हर एक माध्यम के अपने अपवर्तनांक हुआ करते हैं। इस माध्यम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अपवर्तनांक को हम इंग्लिश में नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस माध्यम का भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर सेकंड मीडिया का दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है पहले की अपेक्षा, तो जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब की ओर झुकेगी, अन्यथा उससे दूर हो जाएगी। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। इस रिफ्रैक्शन की क्रिया को यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है। ये जो रिफ्रैक्शन है ये प्लेन सरफेस पर है, समतल पृष्ठ पर। अगर हम गोलीय पृष्ठों की बात करें तो गोलीय पृष्ठ क्या हो गई। तो गोली का मतलब होता है ऐसा सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग, अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ होगा। आपसे पूछे अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, तो ऐसे पृष्ठ होते हैं जहां पर प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होती है। तो जिनका अपवर्तक पृष्ठ वक्र के फॉर्म में हो, कर्व हो, उनको हम नाम देते हैं गोलीय पृष्ठ।
दो तरह के गोली पृष्ठ होते हैं जड़ सामान्यतः है, एक अवतल गोली पृष्ठ, दूसरा उत्तल गोली पृष्ठ। या देखो फिगर में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक पृष्ठ हमने ये बनाया, ये हमने कांच का एक माध्यम दिया हुआ है, ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लास है। इधर जो माध्यम है वो कांच का है, इधर जो माध्यम है वो एयर का है। ये जो पृष्ठ है वो राउंड शेप का है, एक पृष्ठ हमने ये बनाया, ये भी राउंड शेप का है, थोड़ा सा चाप के फॉर्म में है। ये वाला जो पृष्ठ है ये अंदर को धंसा हुआ है, अंदर को तो धंसा हुआ है। ये वाला जो पृष्ठ है ये उभार के फॉर्म में है। ये दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ है, ये भी गोलीय पृष्ठ है, ये भी गोलीय पृष्ठ है। गोली का मतलब ये नहीं होगा कि पूरा गोला हो, गोली का मतलब ये होगा गोले का छोटा सा भाग। तो गोले का तो छोटा सा भाग हो गया, ये भी गोले का छोटा भाग हो गया। अगर इसका गोला पूरा करें तो ऐसा ही तो गोला आएगा, अगर इसके गोले को पूरा करें तो कुछ ऐसा ही तो मिलेगा हमें, और अगर इसका गोला पूरा करें तो इसका गोला कुछ ऐसा मिलेगा। तो गोले के तो भाग हो गई है। ये वाला जो गोली पृष्ठ है इसको बोलते हैं अवतल, कॉनकेव। अवतल का मतलब, कॉनकेव का मतलब होता है जो अंदर को धंसा हुआ हो, दैट इज द कॉनकेव। और जो उभार के फॉर्म में हो, उभरा हुआ हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो नाम लिखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, वर्ड बोलते हैं स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मतलब पार्ट ऑफ द स्फीयर। अवतल गोली पृष्ठ, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब हमें यह करना है, हमें प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया इन पृष्ठों से करानी है। यहां से भी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा इस वाले पृष्ठ से, क्योंकि पारदर्शी है। इधर माध्यम आपका पारदर्शी है, इधर माध्यम आपका पारदर्शी है। तो नेचुरली जो प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस कांच में जाएगी तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी, या कांच से वायु में निकल के आएगी तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी। इन द सेम ऑर्डर, जब प्रकाश की किरण हमारे इस वाले माध्यम से एयर से इस कांच के उत्तल गोली पृष्ठ में जाएगी तो प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया होगी, और जब इधर आएगी तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी। दोनों में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होगी, रिफ्रैक्शन प्रोसेस। अब हमें डेरिवेशन करना है। एक बार अवतल गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला निकालना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो एक बार तो निकालेंगे इस अवतल गोली पृष्ठ के लिए, और एक बार निकालेंगे उत्तल गोली पृष्ठ के लिए। क्या निकालेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो एग्जामिनेशन में, बोर्ड के पेपर में कुछ इस तरह से आता है, किसी एक के बारे में आएगा। यो देते हैं अवतल गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अवतल गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। या यो दे देते हैं उत्तल गोली पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखो फाइनली आप एक चीज देखोगे कि चाहे आप कोई भी गोली पृष्ठ लेके चले, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, दोनों की जो फॉर्मूला आएगा वो एक जैसा होगा, सेम फॉर्मूला। और हमारा निकालने का जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, वो भी लगभग एक जैसा होगा, बस डायग्राम में थोड़ा सा फर्क होगा। तो सबसे पहले हम इस अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का डेरिवेशन कर रहे हैं। तो अभी इस सब को यहां से मिटा देते हैं, ये हमने रफ कर दिया। अब जरा आप इस फिगर को देखो, सी दिस फिगर।
आप इस फिगर में क्या देख रहे हो, ये हमारा एक अवतल गोली पृष्ठ, इस अवतल गोली पृष्ठ का ये मिड पॉइंट है जिसे आप बोलेंगे ध्रुव। इस गोली पृष्ठ का एक केंद्र होगा वक्रता केंद्र जिसे आप सी बोलेंगे। सी वक्रता केंद्र हो गया, सी ध्रुव हो गया, पी। सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जो एक्सिस होती है, उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशक अक्ष। तो हमने प्रकाशक अक्ष ड्रॉ की हुई है। सबसे पहले हमने अवतल गोली पृष्ठ ड्रॉ किया हुआ है, उसकी हमने ऑप्टिकल एक्सिस कह लो या प्रिंसिपल एक्सिस कह लीजिए, मुख्य अक्ष कह लीजिए या प्रकाशिक अक्ष कह लीजिए, ये हमने ड्रॉ की हुई है। इस प्रकाशिक अक्ष पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, बिंदु वस्तु। अब आपसे पूछे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ए ऑब्जेक्ट हैविंग द डिमिनिश्ड साइज, जिसका आकार अति सूक्ष्म होता है, जिसका आकार लंबाई के फॉर्म में नहीं होता, एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं बिंदु वस्तु। तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लिया हुआ है, यहां से आप प्रकाश किरण लेके चलेंगे। वो जो प्रकाश किरण जो बिंदु वस्तु से होकर जाएगी और जब इस अपवर्तक पृष्ठ के किसी पॉइंट पर जाकर जब आपतित होगी, तो यहां पर पहले हम अपवर्तन की क्रिया को दिखाएंगे, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को दिखाएंगे, और रिफ्रैक्शन की क्रिया के बाद उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जहां भी इमेज बनेगी, जहां भी प्रतिबिंब बनेगा, उसको फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन की क्रिया कैसे कैसे हुई। ये फिगर यहां बना हुआ है। अभी हम रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को देखने के लिए अलग से फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम इस फिगर से डेरिवेशन करेंगे। तो पहले तो हम इस अवतल गोली पृष्ठ में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। ये हो गया है अवतल गोली पृष्ठ, ये हो गया इसका ध्रुव P, ये इसका है प्रकाश, ये है इसका वक्रता केंद्र C, ये हो गई इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, प्रकाशिक अक्ष। यहां पर हम कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चले O, बिंदु वस्तु। आपने यहां से प्रकाश किरण ली, लेट O एड है हमारी आपतित प्रकाश किरण, आपतित इंसिडेंट रे। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जो आपतन बिंदु होता है, उस आपतन बिंदु पर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, अभिलंब। अभिलंब एक ऐसी लाइन होती है जो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखो इसका सरफेस तो कर्व है, तो अगर यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली ये लाइन होगी। इसको आगे प्रोड्यूस कर दे, तो इसका हो गया अभिलंब। तो अभिलंब हमेशा जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो हमारा वक्रता केंद्र होगा, वहां से होकर जाएगा। आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, अगर आप कोई वृत्त लेके चले, आपके इस पॉइंट पर अभिलंब ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर। तो देखो इस पॉइंट पर सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया इसका। तो जो हमारी त्रिज्या होगी, त्रिज्या स्पर्श रेखा से हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ये त्रिज्या बनाओगे, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से ये देखो हमारा एक गोले का तो भाग है, पॉइंट एड है, पॉइंट एड पर हमने यहाँ पर पहले एक टेंजेंट ड्रॉ की, स्पर्श रेखा ड्रॉ की। यहाँ पर हमने सी एक तरह से त्रिज्या हो गई, इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया, तो ये हमारा अभिलंबित हो गया सी एड। तो देखिए हमारा सी एड हो गया अभिलंब।
अब हमारी प्रकाश की जो किरण है ओ एड, जो आपतित किरण है वो जब दूसरे माध्यम पे जाएगी तो अपवर्तन की क्रिया होगी, और इस अपवर्तन की क्रिया में अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा माध्यम है वो सकल है, तो इस अपवर्तन की क्रिया में वो अभिलंब की ओर झुकेगी, बेंडिंग। तो देखो एक मिनट ध्यान दीजिए प्लीज फिगर को। अगर अपवर्तन नहीं होता तो हमारी प्रकाश किरण ये सीधी चली आती, अगर अपवर्तन नहीं होता तो कुछ ऐसा तो होता, लेकिन अपवर्तन की क्रिया हो रही है तो प्रकाश की किरण हमारी अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब तो देखो हमारा सीएन है, लेकिन सीएन अभिलंब इस वाले माध्यम पे है, अभिलंब का ये वाला हिस्सा इस वाले माध्यम पे भी तो है, तो दूसरे माध्यम में जो अभिलंब होगा उधर को तो झुकना होगा, तो प्रकाश की किरण हमारी इधर को झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ये झुक गई, थोड़ा ऊपर को बेंड कर दिया, इसको नाम दे दिया के। तो एड के हो गई हमारी अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, जिसको अगर पीछे बढ़ाए, पीछे प्रोड्यूस करे, तो हमारा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का इमेज हमारे का प्रतिबिंब वो हो जाएगा आई। तो व्हाट इज द आई हियर? आई इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब है आई। तो देखो हमने यहां पर रिफ्रैक्शन की प्रोसेस को देखा। हम अवतल गोली पृष्ठ है, उस अवतल गोली पृष्ठ में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके लिए आपको यहां पे देखा, यही डायग्राम जो यहां पे बनाया हुआ है। तो हम इस डायग्राम को लेके चलते हैं। रीजन है कि हमें लिखना भी तो है, तो जगह हमारे पास होनी चाहिए। तो यही फिगर हमने ये है, इसको हम रफ कर देते हैं। इस फिगर में देखो ये हमारा ये अवतल गोली पृष्ठ हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमने आपतित किरण है ओ एन, एन पॉइंट पर हमने अभिलंब ड्रॉ किया सी एन। हमारी जो आपतित किरण होगी जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित होगी, अपवर्तित जब होगी तो अभिलंब की थोड़ी सी बेंड हो जाएगी अभिलंब की तरफ, तो एन के हो गई हमारी अपवर्तित किरण, जो पीछे बढ़ाए जाने पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष को आई बिंदु पर काटेगी, तो ओ का प्रतिबिंब बन जाएगा आई पर। तो आई इज द इमेज। ये सब बातें हमने यहां पे लिखी हुई है। पहले लिखा हुआ ओ क्या है, व्हाट इज द ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु। आई क्या है, पॉइंट इमेज, प्रतिबिंब है बिंदु प्रतिबिंब, क्योंकि हमारा जो वस्तु है जब वो पॉइंट के फॉर्म में तो हमारी इमेज होगी वो भी तो पॉइंट के फॉर्म में होगी। ओ एन क्या है, ओ एन, आप ओ एन को देखिए, ओ एन है हमारी आपतित किरण, सी एन, सी एन है अभिलंब, एन के है अपवर्तित किरण, ये सब लिखा हुआ है। पी इसका पोल है, ध्रुव है। तो ये तो हमारा डायग्राम हो गया, ये सब बातें हमने लिखी हुई है। अब हम इस वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला कहां से स्टार्ट करें? तो देखो हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है, अपवर्तन का जो सामान्य सूत्र होता है, कल के वीडियो में आपको बताया होगा। अपवर्तन का जो कॉमन फार्मूला होता है जो हम हर एक सरफेस के लिए लागू कर सकते हैं, वो है N1 इंटू साइड आई इक्वल टू N2 इंटू साइड आर। ये कॉमन फार्मूला है ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो यहां पे लिखेंगे तो कॉमन फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का। जैसे परावर्तन का कॉमन फार्मूला होता है एंगल आर एंगल आई के बराबर होता है, ऐसे अपवर्तन का कॉमन फार्मूला होता है N1 इंटू साइड आई बराबर N2 इंटू साइड आर, जहां N1 होगा आपतित माध्यम का अपवर्तन। आपतित माध्यम का मतलब होता है वो माध्यम होता है
जिसमें व्हाइट ऑब्जेक्ट होता है, जहां से प्रकाश किरण आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट मीडिया। आपतित माध्यम। तो देखो हमारा व्हाइट ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक हो गया N1। N2 होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया होती है। रिफ्रैक्शन होता है जिस माध्यम में, तो हमारा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस कांच के भीतर हो रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन को पहले माध्यम में, एंगल आर अपवर्तन कोण दूसरे माध्यम में। तो देखो फॉर्मूला को एक बार थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। पहले माध्यम का अपवर्तनांक इनटू पहले माध्यम में आपतन कोण की साइन का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण होगा उसकी साइन का मल्टीप्लिकेशन गुणा के बराबर होता है। N1 इंटू साइन आई बराबर है N2 इंटू साइन आर। तो हम डेरिवेशन, कोई भी डेरिवेशन करेंगे, चाहे ये डेरिवेशन करें, चाहे अगले चैप्टर में हम प्रिज्म का भी डेरिवेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसी फॉर्मूले से। अब हमें बस एक बात ध्यान रखनी होगी, या यूं कह लो कि हमारा जो डेरिवेशन है वो छोटे गोली पृष्ठों के लिए है। ऐसे गोली पृष्ठों के लिए होता है जिनके द्वारक छोटे होते हैं, जिनके एपार्चर, ये हमारा ये इसका द्वारक बोला जाएगा, द्वारक छोटा होता है। तो ऐसे गोली पृष्ठ जिनके द्वारक छोटे होते हैं उनके लिए जो एंगल आई होगा और एंगल आर होगा वो छोटे होंगे। तो सबसे पहले फिगर में एंगल आई को भी हम देख लेते हैं, कहां पर एंगल आई है और कहां पर एंगल आर है, इस बात को भी देख लेते हैं। तो एंगल आई किसके बीच का एंगल होता है? एंगल आई है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो देखो हमारा अभिलंब हो गया CN, आपतित किरण होगी ON, तो CN और ON के बीच में जो एंगल होगा ये होगा एंगल आई। दिस एंगल इज आई। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लेन सरफेस लेके चले, आपतित किरण हमारी ये है, अभिलंब हमारा ये है, अपवर्तित किरण हमारी ये है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल आई होता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एंगल आर होता है। तो यहां पर हमारा अभिलंब है CN, आपतित किरण है ON, तो दोनों के बीच का एंगल ये हो गया एंगल आई। एंगल आर क्या होगा? दूसरे माध्यम में जो अभिलंब होगा, अभिलंब के दो पार्ट हो गए, पहले माध्यम में अभिलंब का हिस्सा, दूसरे माध्यम में अभिलंब का हिस्सा। तो जो दूसरे माध्यम में अभिलंब होगा उस अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण, दिस ये अभिलंब है और ये एंगल, ये होगा आर, दिस एंगल इज आर। अब देखो इस स्लाइड को हमने पीछे प्रोड्यूस किया हुआ है, ये अभिलंब हमारा ये है, तो ये एंगल हमारा आर हो गया, दिस इज आर। आप फिगर से देख लीजिए, शीशा भी वो कोण। तो एंगल आई और आर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया फिगर में। अब हम आपको ये बता रहे थे कि डेरिवेशन उस कंडीशन में, उस कंडीशन के लिए है जब हमारा गोली पृष्ठ छोटे द्वारक का हो, और जब गोली पृष्ठ छोटे द्वारक का होगा तो एंगल आई और एंगल आर छोटे होंगे। तो वी हैव टू राइट द सेंटेंस। अभी क्या लिखना होगा? आई तथा आर के छोटे बालों के लिए आई और आर के बाल छोटे होते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? साइड आई को तो आई लिख सकते हैं और साइड आर को आर। तो कैसे रिप्लेस कर लेंगे? साइड आई को तो हम चेंज कर लेंगे आई में, तथा साइड आर को किस में बदल लेते हैं? आर में। तो देयरफॉर, लेकिन ये तभी होगा जब आई और आर के बाद छोटे हो, बड़े एंगल्स के लिए ऐसा कभी नहीं करते। देयरफॉर हम साइड आई के प्लेस में तो आई लिखेंगे और साइड आर के प्लेस में हम आर लिखेंगे, इसलिए हो जाएगा N1 इंटू आई इसका टू N2 इंटू आर। इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा
नेक्स्ट काम क्या है, अब हम ये हमारा जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, इन एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे हम बेस एंगल्स में, आधार के कोणों में। आधार के कोणों से मतलब होता है जो हमारी ऑप्टिकल एक्सिस होती है, जो हमारी प्रकाशीय अक्ष होती है, उससे जो एंगल बनते हैं उन्हें बोलते हैं बेस एंगल्स। तो सबसे पहले बेस एंगल्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लें। जहां पर हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा वहां बेस एंगल हम अल्फा लेके चलेंगे, जहां पर हमारा प्रतिबंध होगा वहां एंगल बीटा लेके चलेंगे, और जहां सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां एंगल गामा लेके चलेंगे। तो फिगर में अल्फा बीटा गामा ये हो गए आधार के कोण, बेस एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल आई और आर को हमें इस अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदल सकते हैं, त्रिभुजों को देख करके। अब जरा आप त्रिभुज को देखिए, जरा केयरफुली देखिए। अगर हम त्रिभुज ओ एंड सी लेके चले तो इस त्रिभुज में देखो गामा हमारा बहिष्कोण है, लिखना होगा एक ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज बताया, ओ एंड सी, गामा बहिष्कोण। आप देख रहे हो हमारा गामा बहिष्कोण हो गया, इसलिए गामा किसके बराबर होगा, हमारा जो बहिष्कोण होता है उस सामने के अंत्यकोणों के योग के बराबर होगा। तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई, ये अल्फा हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। यहां से एंगल आई का तो कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। तो एंगल आई को आपने ऐसे रिप्लेस कर लिया, गामा माइनस अल्फा। ऐसे अगर हम दूसरा त्रिभुज लेके चले आई एंड सी, इसमें एंगल आर है, अगेन एक ट्रायंगल आई एंड सी, पहले भी ट्रायंगल लिया ओ एस सी, अब ट्रायंगल लिया आई एस सी। इस त्रिभुज आई एंड सी में गामा फिर बहिष्कोण हो गया, गामा बहिष्कोण। इस सब बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए डेरिवेशन करेंगे तो यही ट्रायंगल्स उसमें भी आएंगे, जो त्रिभुज इसमें है वही त्रिभुज उसमें होंगे। तो हमारे डेरिवेशन होगा बहुत कुछ कॉमन होगा, बहिष्कोण है, इसलिए गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। आर को हमने इस तरह से लिखा, गामा थोड़े बड़ी आई। अभी आई और आर के बाद इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इसलिए समीकरण 1 से n1 इंटू आई के प्लेस में क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2 इंटू आर के प्लेस में क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा। यहां पे लिख लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करें या एक लाइन और नीचे लिख लेते हैं, n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा इक्वल टू n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। अब देखो गामा दो प्लेस पर है, दो जगह है, n1 इंटू गामा, n2 इंटू गामा। इसको अब इधर लेके जो है टर्म्स को ट्रांसपोज कर दे, इस टर्म को भी इधर लेके आए, therefore हमें क्या मिलेगा, n2 इंटू बीटा माइनस n1 इंटू अल्फा इक्वल टू होगा n2 गामा माइनस n1 गामा। जरा आप देख लो, हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ पर होगा n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा इसका टू n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। अब हम इस गामा वाले टर्म को तो इधर ले आए, इस बीटा वाले टर्म को इधर लेके गए, तो जब बीटा वाले टर्म को इधर ले आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव। तो क्या हो गया, इस बीटा वाले टर्म को हमने पहले लिख लिया
A2 into beta minus A1 into alpha is equal to A2 into gamma minus A1 into gamma। यहां से गामा को ले सकते हैं, therefore A2 into beta minus A1 into alpha is equal to A2 minus A1 into gamma। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा हमें। अब ये एंगल्स आ गए। अब अगर एंगल आई और आर के मान छोटे हैं तो स्वाभाविक रूप से अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान भी छोटा होगा। और छोटे एंगल्स को या तो साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं या टेन में, लेकिन अब इनको साइड में हम नहीं बदलेंगे। साइड में इनको इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि साइड जो एक अनुपात होता है लंब का और कर्ण का। कर्ण मतलब तिरछी भुजा का, तो इनको बदलेगा टेन में। टेन एक अनुपात होगा लंब का और आधार का, क्षैतिज भुजा का। तो जो रेशियो लेके चले, जो अनुपात लेके चले, वो लंब का और आधार का लेके चले, तो छोटे एक इसको बदलेंगे टेन में। तो देयरफॉर इस सबको रफ कर देते हैं। क्या सेंटेंस लिखना होगा? हमें लिखना होगा आई तथा आर के छोटे मानों के लिए अल्फा, बीटा तथा गामा के मान भी छोटे होंगे। अगर आई और आर के मान छोटे हैं तो अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान भी छोटा होगा। देयरफॉर अल्फा को हम चेंज करेंगे टेन अल्फा, बीटा को चेंज करेंगे हम टेन बीटा और गामा को चेंज करेंगे हम टेन गामा। हेस A2 into 10 बीटा, यहां से देखो A2 into 10 बीटा माइनस A1 into 10 अल्फा इक्वल टू A2 माइनस A1 into 10 गामा। कुछ ऐसा है। तो अब हमें 10 अल्फा, 10 बीटा, 10 गामा की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम डायरेक्ट फिगर्स देखें, हर एक सबकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, जो भी पॉसिबल होगा। 10 अल्फा के लिए देखो कौन सा सबकोण त्रिभुज है, O एंड M। यहां से N से हमने लंब गिराया हुआ है, तो 10 अल्फा के लिए सबकोण त्रिभुज होगा O एंड M। यहां से 10 अल्फा की वैल्यू, 10 अल्फा होगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा NM बटे OM। 10 बीटा के लिए सबकोण त्रिभुज होगा I एंड M, यहां से 10 बीटा निकलेगा। और 10 गामा के लिए सबकोण त्रिभुज होगा C एंड M। तो वी हैव टू राइट down from right triangles O and M, O and M, I and M तथा C and M से डायरेक्ट लिखे N2 into 10 अल्फा, 10 बीटा पहले है, 10 बीटा के लिए त्रिभुज लिया है I and M। तो 10 जो होता है वो लंब बटे आधार, इसका लंब हो गया NM, आधार हो जाएगा IM। तो ये इज NM इंटू का निशान लगा दें इंटू I बटे में IM माइनस N1 इंटू 10 अल्फा। 10 अल्फा के लिए कौन सा सबकोण त्रिभुज है, O and M। तो इसके लिए क्या होगा, लंब होगा NM अपन आधार हो गया OM इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू 10 गामा। 10 गामा के लिए हमारा सबकोण त्रिभुज है C एंड M, तो लंब हो गया NM अपन आधार हो गया CM। तो इस सभी समकोण त्रिभुजों में हमारा जो लंब है NM वो कॉमन है, तो NM कैंसिल आउट हर एक से। Therefore N2 upon IM minus N1 upon OM equal to N2 minus N1 upon CM। एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी,
ये हमारा जो गोली पृष्ठ है छोटे द्वारक का है, तो छोटे द्वारक का होने की वजह से पॉइंट एम पी के पास होगा, तो पॉइंट एम को हम पी भी लिख सकते हैं, इसलिए A2 अपॉन आई पी माइनस A1 अपॉन ओ पी इसका टू A2 माइनस A1 अपॉन सी पी, क्योंकि हर एक डिस्टेंस को हम ध्रुव से लेके चलेंगे, पोल से। नाउ फाइनली हमें सभी दूरी को रखना होगा, इसको हम रफ कर देते हैं यहां पर, ये लाइन भी रफ कर दे रहे हैं, आप बाद में लिख लीजिएगा। अब जरा देखिए प्लीज, सबसे पहले आया है आईपी। आईपी का बेस है ध्रुव से लेके पृथ्वी तक की दूरी हमेशा v हुआ करती है, ये डिस्टेंस है हमारा v। फिर है ओपी, ध्रुव से पृष्ठ तक की दूरी हमेशा u होती है। फिर है सीपी, यह वक्ता के जिसे बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। इस u, v और r के बारे में बता दें, ध्रुव से पृष्ठ तक की दूरी P से O तक की दूरी हमेशा u होगी, ध्रुव से पृथ्वी तक की दूरी P से I तक की दूरी हमेशा v होगी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी P से C तक की दूरी हमेशा r होगी। तो इन दूरियों को हम रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये सभी दूरियां ध्रुव के लेफ्ट साइड में बाई ओर है, तो सबको माइनस लेके चलेंगे। जो दूरियां बाई ओर होती है उन्हें नेगेटिव, और जो दाहिनी ओर होती है ध्रुव के उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा। तो हर एक दूरी लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे। Therefore A2 अपॉन IP के प्लेस पर हो जाएगा ध्रुव से पृथ्वी तक की दूरी माइनस v माइनस A1 अपॉन OP, OP का ध्रुव से पृथ्वी तक की दूरी माइनस u इसका टू A2 माइनस A1 अपॉन CP, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या माइनस r, माइनस को बदल के कट लिया, इसलिए A2 अपॉन v माइनस A1 अपॉन u इसका टू A2 माइनस A1 अपॉन r। फार्मूले को बहुत लगा लेंगे, तो ये हमारा वो डेरिवेशन है जो इस गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला है। फार्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी अपने आप में अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इस फार्मूला, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। अगर एक बार फार्मूले को ठीक से फोकस कर ले, जान ले, तो न्यूमेरिकल करने में मुश्किल नहीं आती है। तो फार्मूला क्या निकल के आया, एक बार फार्मूले को रिपीट कर देते हैं, उस सभी टर्म्स को आइडेंटिफाई करा देते हैं जो इसमें आए हैं। तो हमारा फार्मूला है अपवर्तन का सूत्र गोली पृष्ठ पर A2 अपॉन v माइनस A1 अपॉन u इसका टू A2 माइनस A1 अपॉन r। यहां पर A1 हो जाएगा आपतित माध्यम का पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसका पूर्णांक हो गया N1। N2 हो जाएगा अपवर्तित माध्यम का पूर्णांक। यहाँ पर देखो हमारा जो आपतित माध्यम है वो एयर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, अपवर्तित माध्यम हमारा ग्लास है। चांस की बात है कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो और पृथ्वी बने यहाँ, सपोज करो ऐसा भी पॉसिबल है। वस्तु तो रखी हो सघन माध्यम में, कांच में रखी हो और उसका पृथ्वी बना हो बाहर, या पृथ्वी पहले उसके भीतर बने, हम प्रकाश की किरण बाहर निकल के आ रही हो, सघन से विरल में आ रही हो, तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चलती है उसका पूर्णांक होता है N1, और जिस माध्यम में निकल के जाती है, जिस माध्यम में जाती है, पारगमित होती है, उसका पूर्णांक होता है N2। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपने पेपर वेट देखा होगा, पेपर वेट कागज को दबाने वाला कांच का बना होता है, उसके अंदर कुछ डिजाइन होती है, फूल वगैरह बने रहते हैं, तो जब उनको देखते हैं फूलों को तो हमें उभार के रूप में ऊपर बड़े हुए दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पेपर वेट के अंदर, जो फूल हो गया उसके अंदर है, तो हमारा जो आपतित माध्यम हो गया वो पेपर वेट हो गया, कांच हो गया, प्रकाश की किरण बाहर निकल के आ रही है, एयर में आ रही है,
तो वो हो गया N2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, N1 क्या ले रहा है, N2 क्या ले रहा है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। N1 होता है आपतित माध्यम का पूर्णांक, N2 होता है अपवर्तित माध्यम का पूर्णांक। तो ये तो अपूर्णांक हो गई। U हो गया गोली पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, V हो गया गोली पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी, और R हो गई गोली पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो इस सभी टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा डेरिवेशन था अवतल गोली पृष्ठ के लिए, बिल्कुल यही डेरिवेशन होगा उत्तल गोली पृष्ठ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में उत्तल गोली पृष्ठ के लिए डेरिवेशन लेके चलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर द विजन।